छात्रों, केकई का अनुताप चल रहा है। तो आगे का नेक्स्ट देखो, क्योंकि जब यह मतलब रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे थे कि जन्म देने वाली माता ही तुमको नहीं पहचान पाई, तो उसके आगे का वर्णन है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई के स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार व्रता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी आहा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं ये माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधन हूँ तात तुम्हारी मैया। तो आगे महर्षि गुप्त जी कहते हैं, जब केकई ने यह बात सुनी रामचंद्र जी की कि तुम्हें जन्म देने वाली माता ही नहीं पहचान पाई, तो केकई ने कहा, यदि यह सच है हे राम, यदि यह सच है तो अब तुम घर को लौटकर चलो, क्योंकि अभी अभी तुमने ये कहा है कि माँ होते हुए भी मैं भरत को नहीं समझ पाई। यदि वह यह बात सच है तो अब तुम घर को लौटकर चलो। चौंके सब सुनकर अटल केकई के स्वर को, यानी कि केकई के इन वाक्यों को सुनकर सब चकित हो गए, चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और केकई के इन वचनों को सुनकर सबने चौंककर रानी की ओर देखा। कैसी लग रही थी वो? वैधव्य तुषार व्रता यथा विदुलेखा। वह विधवा के वेश में सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मानो कोहरे में ढकी हुई चांदनी हो, अर्थात बर्फ के समान श्वेत वस्त्र पहने हुए थी और चंद्रमा की किरणों के समान चमक रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, और वह स्थिर भाव से बैठी हुई थी, निश्चल भाव से बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी मन में असंख्य तरंगों के समान विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह सिंगी थी अब थी आह गौमुखी गंगा। जो युद्ध में सिंह के समान दहाड़ने वाली आज केकई गौमुखी गंगा के समान है शांत भाव से बैठी हुई थी। फिर आगे कहती हैं, हाँ जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, यह सुन लें तुमने स्वयं ये माना। हे राम, अभी अभी तुमने ये कहा है और माना भी है कि हाँ मैं इसको जन्म देने वाली माता अपने भरत को नहीं जान पाई कि इसके मन की क्या इच्छा है, ये क्या चाहता है। और अभी अभी सभी ने यह भी सुना भी है कि रामचंद्र जी ने कहा है कि मैं इसको जन्म देकर नहीं जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। इस भरत ने ऐसा क्या पाप किया है जो तुम इसको सजा दे रहे हो? अपराधन तो मैं तुम्हारे पिता की मैं हूँ, तुम्हारी माँ केकई। यदि ऐसा सच है तो भरत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इसे लज्जित होना पड़े। तुम इसे अपराधी मत मानो, अपराध तो मैंने किया है। इसलिए हे राम, अब तुम घर को लौटकर चलो। ठीक है, काव्य का सौंदर्य वही पहले की तरह ही है, इसे इतना ही करना है, इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसे पूरा।